राजा रघुवंशी मर्डर केस की मिस्ट्री धीरे धीरे सुलझने की तरफ है। तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है और इसी के साथ साथ रोजाना नए नए जो तथ्य हैं, चौंकाने वाले खुलासे हैं, वो आरोपियों की तरफ से हो रहे हैं और नई नई चीजें सामने आ रही हैं। और इस बार कुछ और ऐसे खुलासे हुए जो किसी को भी चौंका सकते हैं। इसमें ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सोनम की तरफ से राजा रघुवंशी के सामने ये शर्त रखी गई कि फिजिकल रिलेशनशिप तभी बनाएगी जब मां कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। और इसी के साथ साथ ये शर्त तो रखी गई और ये भी कहा गया कि वो राजा को अपने करीब ना आने दें। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 4 दिन बाद ही शादी के सोनम राजा के पास से चली गई थी। मायके से लौटने के बाद राजा को अपने करीब आने से भी रोकती थी और घर लौटने के बाद ही राजा की हत्या की साजिश उसने रची। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ने राजा से कहा था कि पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी, इस बीच संबंध बनाऊंगी और इसी बीच उसने इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग रची। और बड़ी बात यह है कि सोनम हर हाल में चाहती थी कि राजा को मौत के घाट उतार दे, क्योंकि राजा उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कह नहीं पाई। एक तरह से उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी। शादी तो उसने अपने परिजनों के दबाव में आकर कर ली, लेकिन उसने प्लान बी को भी पूरी तरीके से एक्टिव करके रख लिया था। उसको ये लगता था कि अगर प्लान ए सफल नहीं हो पाता है तो प्लान बी के तहत उसको मार डाला जाएगा, राजा को मौत के घाट उतरवा दिया जाएगा। बताया जाता है कि उसने ऑनलाइन कुल्हाड़ी तक मंगवा ली थी जिससे उसका कत्ल हुआ। राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया और इसमें यह भी कहा गया है कि सोनम ने यहाँ तक प्लान भी तैयार कर लिया था कि राजा अगर कुल्हाड़ी से नहीं मरा तो उसको सेल्फी के बहाने पीछे खाई में धकेल दिया जाएगा। यानी कि मतलब किसी एक लड़की के मन में इतनी खौफनाक बातें क्या चल सकती है, मतलब इतनी खौफनाक साजिश जिस तरीके से चल रही थी। क्योंकि सोनम की कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी पोस्ट और साथ ही साथ जो शादी के वीडियोज आए हैं उसमें जरा सी भी भनक नहीं लग रही है कि आखिरकार सोनम के मन में राजा के प्रति इतनी नफरत भरी थी।